नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे सरकारी तंत्र में खुलेआम हो रही कालाबाजारी की, जिसके कारण न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों को खामियाजा भुगतना पड़ता है, बल्कि कई बार व्यवसायियों की साजिश बाजार को भी प्रभावित करती है और लोगों को रोजमर्रा की चीजों की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। और इस पर रोक लगाने वाले ही जैसे खुली छूट दे चुके हैं। मामला कटिहार से सामने आया है, जहां लोगों ने सक्रियता दिखाते हुए कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे अनाज से भरी गाड़ी को पकड़ा। पुलिस को सूचना दी पर कोई आया नहीं, जबकि गाड़ी वाला इस बात को स्वीकार भी कर रहा था कि अनाज कालाबाजारी के लिए था। अब ऐसे में पुलिस विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत का शक होना स्वाभाविक है। जनाक्रोश में आज इसी मुद्दे पर आपकी राय जानेंगे। कटिहार के डंडखोरा थाना इलाके में ग्रामीणों ने प्रशासन और पुलिस के खिलाफ सड़क पर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव का डीलर 12 बोरा अनाज कालाबाजारी के लिए टेम्पो से ले जा रहा था। लोगों ने टेम्पो समेत अनाज और ड्राइवर को पकड़ लिया, लेकिन बार बार प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ऑटो ड्राइवर ने अनाज के कालाबाजारी की बात को भी स्वीकार किया। हम शाम में हम दुकान बंद कर रहे थे, ठीक है। दुकान बंद करने के समय में एक लड़का आया जो कि गांव का ही था। वो बोला हमको रिजर्व में तुमको द्वार से जाना होगा। हम बोले किसके यहाँ जाना होगा? तो बोला मांगन शाह के यहाँ जाना होगा। हम उसको पूछे क्या लाना है? तो बोला 7 बोरा गेहूँ लाना है। हम आ गए वहाँ से यहाँ। जब लोडिंग करता है तो हम देखे उसको, डीलर साहब को। बजे रात में हम यहाँ पे जनता पकड़े थे, गाड़ी में अनाज लोड कर रहे थे, बेच रहे थे भूपेंद्र डीलर। और डिलीवर भी हमको बता नहीं रहा था। ग्रामीण सब हम लोग घेरे। ग्रामीण हमको मैंने बताया कि प्रमुख साहिबा आइए, हम यहाँ पे अनाज पकड़े हैं, ऐसा ऐसा घटना हो चुका है। तो हम आए तो चोरी में देखते हैं सही में हकीकत में यहाँ पे अनाज पकड़े। हम रात में पकड़ करके यहीं पे खड़ा कर दिए। कितना बुरा अनाज है? उसमें गिनती तो नहीं किए हैं, 12 है, उसमें 12 बोरा अनाज है। ये आज जो यहाँ पर गरीब जनता रोड पे आ गया, इसका मुख्य उद्देश्य है कि रात में 11:30 और 12 बजे के बीच में टेम्पू में उपेंद्र डीलर अपने गोदाम से 12-13 बोरा जो है गेहूं और चावल को लोड कर रहा था। और लोड कर करके वही इस होकर के जा रहा था। इसी बीच में मैं श्रवण सन्यासी और इस डंडखोरा प्रखंड के प्रमुख पूनम देवी जी और 2 लड़के थे यहाँ के लोकल, चारों ने मिल करके उस गाड़ी को रंगे हाथों पकड़ा, जो कि अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें गेहूं और चावल मौजूद है। टेम्पू ड्राइवर जो था वो भी यहाँ पर पकड़ा गया है, वो भी मौजूद है यहाँ पर। ये लोग उस ड्राइवर से जब पूछा गया तो ड्राइवर बोला कि हमको एक आदमी खरीद बिक्री करने के पास डीलर बेचा था। तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन सूचना देने के बावजूद पुलिस नहीं पहुंची। लोगों की शिकायत पर पुलिस का नहीं पहुंचना कई सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों नहीं पुलिस पहुंची इस मामले की जांच पड़ताल के लिए। आप भी इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपके इलाके में अगर इस तरह की कोई जानकारी आपके पास है तो वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कालाबाजारी के इस खेल के बारे में अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आखिर कालाबाजारी का खेल तो चल रहा है, लेकिन जब ग्रामीणों ने इसका पर्दाफाश किया और पुलिस को इसकी जानकारी दी तो पुलिस क्यों नहीं पहुंची? पुलिस का कार्रवाई नहीं करना इस मामले में उसकी संलिप्तता को लेकर संदेह पैदा करता है। लोगों की शिकायत के बावजूद पुलिस कालाबाजारी के इस खेल का जो ग्रामीणों ने पर्दाफाश किया था उसकी जांच पड़ताल के लिए नहीं पहुंची पुलिस। जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने
सड़क जाम कर हंगामा किया। पीडीएस व्यवस्था में कालाबाजारी का खेल खुलेआम चल रहा है और जब लोग इसकी सूचना, इसकी स्पष्ट जानकारी पुलिस को देते हैं, उसके बावजूद पुलिस की निष्क्रियता उनकी मिलीभगत को लेकर संदेह खड़े करती है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शिव कुमार पांडे एक दर्शक जहानाबाद से जुड़े हुए हैं। जी शिव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी शिव जी बोलिए। जी दीपक जी, अभी इसके पहले मैं आपके यहाँ एक बहस देख रहा था। पुलिस को जब एक महिला कंप्लेन करने गई तो चौथे स्तंभ के भागीदारी के बाद रात भर के बाद वो महिला का केस ले लिया गया। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि बिहार में पुलिस का क्या उद्देश्य है और पुलिस का क्या खेल हो रहा है। यहाँ की पुलिस एकमात्र काम में लगी हुई है कि गरीब और भोली भाली जनता का रुपया ठगे। देखिए, वह जो काला बाजारी करने वाला होगा वह, और जो काला बाजारी से अनाज खरीदने वाला जो व्यक्ति होगा उसका जरूर कहीं न कहीं पुलिस से साठगांठ होगी। और वह प्रत्येक महीना, यह नहीं डीलर नहीं देता होगा, जो दुकानदार जो खरीदता होगा बाजार का, जो खोलेदार, उसकी पुलिस से साठगांठ होगी। और उस साठगांठ के कारण हर महीना उसका कमीशन पहुंचता जाता होगा। तो फिर आम जनता के फोन करने पर पुलिस आती कहाँ है दीपक जी? यह तो आप रोज दिखा रहे हैं। कल आपने एक बात जरूर बहुत अच्छी बात कही कि हमको दिखाना काम है, आपको बोलना काम है। लेकिन अभी इस महागठबंधन के शासन में सरकार के कानों तक यूं रेंगने की बात नहीं दीपक। आज हम इतना ही कहना चाहते हैं। धन्यवाद शिव जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर आपको आपके इलाके में इस तरह की किसी मिलीभगत की जानकारी है तो वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर कालाबाजारी के इस खेल में कौन कौन मिला हुआ है? ग्रामीणों ने जब इसकी शिकायत पुलिस को की तो मामले की छानबीन के लिए पहुंचने के बजाय पुलिस महकमा जैसे इस पूरे मामले को नज़रअंदाज करता दिखा और उसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला। ऐसे में सवाल उठने स्वाभाविक है। कालाबाजारियों के साथ पुलिस की मिलीभगत होती है और इन मामलों से इसका खुलासा भी होता है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पीडीएस व्यवस्था में कालाबाजारी का ये खेल चलता आ रहा है और जब ग्रामीणों ने इसका खुलासा किया, पुलिस को इसकी जानकारी दी, तो जांच पड़ताल के लिए पुलिस का नहीं पहुंचना उनकी मिलीभगत की ओर इशारा करता है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
डीलर की मनमानी चलती है और इसमें उसे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का भरपूर साथ भी मिलता है। गरीबों की हकमारी में सब एक साथ जुटे हुए हैं। रामेश्वर प्रसाद एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ना है कि अभी जो सरकार है जी, एक तो सरकार गरीबों का मसीहा है जिनको राजद कहा जाता है, और राजद के कार्यकर्ता ही ज्यादा करके डीलरशिप लिए हुए हैं। और अगर वो काला बाजारी करेंगे तो एक तरफ से कार्यकर्ता भी है, एक तरफ से डीलर भी है। तो अब बताइए पुलिस किसका कौन पुलिस को घेरे हुए कि उनके खिलाफ आवाज उठाए? अगर उनसे खुश रहेंगे पुलिस वाले तो उनको कुछ मिलता भी रहेगा, और उनके अगर खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, दूसरे जगह भेज दिया जाएगा या लाइन में उठा के फेंक दिया जाएगा। तो पुलिस ये ग्रह क्यों मोड़ने जाए? पुलिस तो चाहेंगे ही कि जानते हैं कि जितने डीलरशिप मिलता है ये काम के लिए, ये सब नेताओं का कार्यकर्ता लोग उठाते हैं, काम को शुरू करते हैं। और इनके पक्ष में हमको जाना है, इनके खिलाफ जाना नहीं है। तो भोले भाले किसान या तो जिंदाबाद करें या सड़क जाम करें या हल्ला करें, ये 2-4 दिन का भीड़ रहेगा, फिर वही काला बाजारी वही धंधा चलता रहेगा। इसे क्या होना जाना है? पुलिस आएगी, डांट डूट के हटा देगी या समझा बुझा के हटा देगी, कल से फिर वही धंधा होगा। ये सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ही काला धंधा करने वाली आ गई है, तो कहाँ से सुशासन होगा? ये सवाल नहीं है। जी धन्यवाद रामेश्वर जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके इस मुद्दे पर आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। गणेश एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी गणेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी नमस्कार सर। जी बोलिए। आवाज नहीं आ रहा। जी गणेश जी बोलिए। जी सर, जो टीडीएस दुकानदार होते हैं, जन वितरण प्रणाली वाले, दबंग टाइप का होता है। गाँव में उतना यूनियन होता नहीं है कि आपस में मिल करके उसका सामना कर सकता है। सोचता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधने गए, और उसी का फायदा उठा करके गरीब को इतना सताया जाता है। हमको तो लगता है कि जिस गांव से हम आते हैं, नालंदा जिला के खाने वाला रहा है, इसका प्रखंड से जी, सर इतना वहाँ लूट खसोट है कि सारी योजना है। कारण है कि इंटायर एरिया पता है, उधर मीडिया का भी नजर पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इतना दूर है कि उधर को लोग जा ही नहीं सकते। और मिला करके इतनी भी सरकारी योजनाएं हैं, आंगनबाड़ी से लेकर के नीट दे हो या फिर एडमिशन वाला हो, सब में लूट खसोट ही है जी। और उससे और क्या। धन्यवाद गणेश जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। लोग निराश हैं क्योंकि उनकी शिकायतों पर भी कार्रवाई नहीं होती है। अमूमन लोग इस तरह की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जब लोग भी शिकायत करते हैं और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उनका आक्रोश यूं ही सड़क पर देखने को मिलता है। और हमारे कुछ दर्शकों ने बताया कि यह आक्रोश कितने दिन तक लोग फिर अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं और फिर वही काला खेल शुरू हो जाता है। व्यवस्था की बदहाली यूं ही बरकरार रहती है और इसमें मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। शिकायत और सूचना के बावजूद पुलिस का नहीं पहुंचना उनकी मिलीभगत की ओर इशारा करता है और इसकी वजह से लोगों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला। गरीबों की हकमारी हो रही है, पर इस व्यवस्था में निगरानी करने वाले ही चैन की नींद सो रहे हैं। इस मुद्दे पर आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। या अगर आपके इलाके में भी इस तरह के कालाबाजारी के खेल और उसमें विभागीय अधिकारी, पुलिस प्रशासन की मिलीभगत
की जानकारी है तो वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कटिहार के डंडखोरा थाना इलाके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्रशासन और पुलिस के खिलाफ लोगों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला। दरअसल ग्रामीणों ने कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे अनाज को पकड़ा और टेम्पो चालक इस बात को स्वीकार भी कर रहा है कि ये अनाज बेचने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था, यानी गरीबों के हिस्से का निवाला बाजार में बेचकर अपनी जेब गर्म करने की तैयारी कर रहा था डीलर। और जब लोगों ने इसे पकड़ लिया, इसका खुलासा किया और पुलिस को इसकी जानकारी दी, तब भी पुलिस की सुस्ती सवाल खड़े कर रही है, मिली भगत की ओर इशारा कर रही है और ऐसे में लोगों का आक्रोश देखने को मिला। पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा एंकर महोदय कि आपने कहा कि किसी तरह की जानकारी जो है तो हमें बताएं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जानकारी तो यहाँ ये तमाम सिस्टम में बैठे लोग जो है ना जी, उन सारे लोगों के लिए ये सब घूस कमाना, ब्लैक मार्केटिंग करना दिनचर्या रोजमर्रा का चीज बन गया है। जैसे भगवान का सुत उठ के इंसान नाम लेता है ना, उस तरह से ये लोग डेली भ्रष्टाचार, डेली घूस कमाना, कमीशन कमाना, ब्लैक मार्केटिंग करना, करवाना, ये इन लोग का ये भगवान का नाम लेने के समान जो है ना प्रतिदिनिया रोजमर्रा का चीज ये लोग बना चुके हैं। रह गई देश और राज्य की बात, तो मैं मेरा व्यक्तिगत रूप से अभी तक मैं यही देखा हूँ कि देश और राज्य के अंदर दोनों चीज जो है ना, एक जो है देश छोड़ के जनता के भलाई के नाम पर देश छोड़ रहा है और एक जनता के भलाई के नाम पर रन छोड़ के अपने को रणवीर कह रहा है। साथ देने वाला व्यक्ति, अरे मर्द वही है ना जो कमजोर को बहादुर बना दे। अब बहादुर के साथ होके हम कहें कि हम बड़का वीर बहादुर हैं, तो वो दैट इज नॉट नेवर, मतलब बहादुर और वीर बहादुर, मतलब वो ऐसे व्यक्ति को हमारे समझ से, हमारे नजरिया से कायर की संज्ञा देनी चाहिए। तो जिस देश में, जिस राज्य में ये विधि व्यवस्था है सर, और आप जनता से पूछते हैं, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को जानता है, जनता भी जानती है, सिस्टम में बैठे भी लोग जानते हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे लोग एक हथियार का इस्तेमाल करते हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। आप मेरे पास आइए, मेरे पास पैसा दीजिए, यदि मेरे पास आप पैसा देने में सक्षम है तो आप गलत करके भी आए हैं तो आप बरी हो जाइएगा। यदि आप जायज हैं और पैसा देने में सक्षम नहीं है तो आप जो है दोषी कहलाएंगे, दोषी ठहराए जाएंगे। तो जहाँ की ये परिस्थिति है, ये जिस देश के सिस्टम में और इस व्यवस्था में इस तरह का मतलब गंदगी फैल चुका है, वहाँ कैसे कोई कल्पना करे कि हमारा, और लोग चमड़ा के मुंह से कहते हैं मेरा हिंदुस्तान वहाँ चला गया, वहाँ चला गया, जैसे वही एगो पढ़ा है, बाकी लोग घास चिल्ला है। अरे शुक्र कहो कि जनता एक नहीं हो रही है, जनता जाति धर्म के नाम पर बटी हुई है, वरना तुम लोग कहाँ रहोगे, मतलब इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं उपेंद्र जी। अगर जनता एकजुट हो जाए और इस समस्याओं के खिलाफ लगातार एकजुट होकर आवाज बुलंद करते रहे तो जनता जनार्दन कही जाती है, और उस पर कोई अगर कार्रवाई नहीं करे तो फिर सब कुछ तो जनता के हाथ में ही है। धन्यवाद उपेंद्र जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। मोहम्मद सलीम एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी सलीम जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सबसे पहले तो धन्यवाद कहूंगा आपको। जी धन्यवाद। जो आपने इतने अच्छे मुद्दे को लेकर के अपने टीवी चैनल के माध्यम से देश और दुनिया को जगाने का काम किया। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में, खास करके बिहार में इस तरह की वाकया आए दिन होती रहती है। कालाबाजारी और घुसखोरी, भ्रष्टाचार, आम लोगों के साथ ये हरकत दिन ब दिन होती जाती है। बिहार सरकार को सिर्फ एक ही मुद्दा लेके सुबह से रात तक टीवी चैनल से लेके अखबार में छपती हुई नजर आती है, वो है शराबबंदी का मामला, ठीक है। और सारे का फसाद का जड़ बिहार सरकार है।
क्या शराबबंदी के लिए छापेमारी होती है? क्या आपने कभी देखा टीवी में या अखबार में कि कहाँ पर काला बाजारी हो रही है, कहाँ पर कितने गोडाउन में कितने माल जब्त हैं, FCI गोदामों में माल जब्त हैं, वहाँ उसको पकड़ने का काम किया जाए। गरीबों का हकमारी हो रहा है। इन सब चीजों पे भी सरकार का खास जागरूकता होना चाहिए, लेकिन सरकार को सिर्फ और सिर्फ शराब के मुद्दे पे लेके फिक्र पड़ी हुई, दूसरी कोई बात नहीं है। जी धन्यवाद सलीम जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कालाबाजारी का ये खेल बदस्तूर जारी है और इसमें मिली भगत उन लोगों की जो इस व्यवस्था की निगरानी का काम देख रहे हैं। नवादा से एक दर्शक कुणाल जुड़े हुए हैं। जी कुणाल जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये कहना चाहेंगे सर जी कि बिहार की स्थिति अभी मिला जुला के जो है सरकार अभी समतुल्य ढंग से चला नहीं पा रही है। ये जो महागठबंधन की सरकार बिहार में वर्तमान समय में चल रही है सर, ये किसी भी तरह की आपराधिक घटनाओं को रोकने में असमर्थ जो है प्रतीत हो रही है सर। और हमें ऐसा लगता है कि ये सरकार को हटाकर पुनः रूप में नए चुनाव कराकर एक सुदृढ़ सरकार को यहाँ बनाने का मौका दिया जाए। जी हमारा यही सुझाव है एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैं राजनीति से काफी जुड़ा हुआ रहता हूँ। बराबर न्यूज चैनलों पे जो इन तरह के प्रोग्रामों को मैं देखता हूँ जी, और मुझे काफी चिढ़ होती है कि हमारे बिहार की जनता ये किस तरह की सरकार का चुनाव किया, जिस सरकार को पिछले 15 साल से जंगल राज के रूप में देखा जा चुका है। लेकिन फिर भी पता नहीं बिहार की जनता कितनी अंधी है, सूरदास से भी ज्यादा अंधी है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि पुनः लालू यादव को 24 से 81 तक पहुंचाने का काम उन्होंने जो किया है और प्रत्याशी जीत देने का जो काम किया है, ये बिहार की जनता का तो मालिक भगवान ही है। ये सरकार तो खैर कुछ नहीं कर सकती है। ये हमारा अपना, मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना मंतव्य है। मैं इन्हीं बातों के साथ। धन्यवाद कुणाल जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो सरकार का नियंत्रण नहीं है तंत्र पर, ऐसा कहना है दर्शकों का, जिसकी वजह से कानून को ठेंगा दिखाने वाले अपनी मनमर्जी पर उतारू हैं। गरीबों की हकमारी करने वालों को रोकने वाला कोई नहीं, और जो व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी संभाले हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हेलो, सिन्नू एक दर्शक सीतामढ़ी से जुड़े हुए हैं। जी सिन्नू जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर वो हम लोग का तो सर 4 महीना हो गया सर, राशन उसन तो कुछ मिलता नहीं है, इसके लिए कुछ खोज फिकर नहीं है सर। डीलर जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं? अरे वो सर तो कुछ सुनवाई नहीं हो रहा सर। हम लोग का 4 महीना हम लोग का भूखा मर रहे सर, वो कुछ राशन उसन के लिए कुछ सुनवाई नहीं है सर। आप पूछते नहीं है डीलर से? सर डीलर तो कहता है जो आएगा तो सर मैं दूंगा, नहीं तो हम कहाँ से दूंगा सर। 4 महीना हो गया, क्या बताऊं सर। जी सिन्नू जी, वीडियो के पास शिकायत क्यों नहीं करते? सर वीडियो पे हम लोग सब तो उतना जानते नहीं है ना सर, वो तो हम लोग तो अनपढ़ जवार आदमी है सर। किस प्रखंड में है सिन्नू जी? जी किस प्रखंड में है? जी हम लोग का प्रखंड सीतामढ़ी बदनापुर प्रखंड में है सर। जी चलिए, हम अपने संवाददाता को कहते हैं वो देखते हैं क्या किया जा सकता है इस मामले में। धन्यवाद सिन्नू जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी समस्या हमारे सामने रखने के लिए। तो देखा आपने एक दर्शक जो स्पष्ट कह रहा है कि 4 महीने से उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। भागलपुर से एक दर्शक बाबुल जुड़े हुए हैं। जी बाबुल जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ सर, सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण मतलब कि जो ये कालाबाजारी का जो है
जो खेल हो रहा है उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए। जी धन्यवाद। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जितना भी डीलर लोगों को ये दिया गया है अधिकार, तो इसके साथ में सरकार जो है एक ऐसी व्यवस्था करे कि जो पारदर्शिता रहे, लोगों को जो भी दिया जाता है सामग्री, तो वो एक ऐसे मतलब जो कमेटी बनाया जाए, कमेटी के समक्ष मतलब वितरण किया जाए, जिससे पारदर्शिता रहेगा। और राशन भी बांटने में होता क्या है, डीलर लोग राशन बांटते हैं तो उनके मतलब वो जो मेजरमेंट वाला वो नीचे से छेद रहता है, वो मतलब ऊपर से भरते हैं नीचे से निकल जाता है। तो ये सारा चीज जो है मतलब कि सरकार को देखना चाहिए कि यह जो डीलर लोग करते हैं गड़बड़ी, इस पर मतलब ये कड़ी निगाह रखें। बिल्कुल, धन्यवाद बाबुल जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करें। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।